हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिद्धि और सिद्धि नामक निबंध के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र। अगला प्रश्न, लेखक ने अलाउद्दीन का चिराग किसे कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थ या धन को। आगे देखते हैं, वज्र मूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय किसे डीएल की उपाधि देकर धन्य समझता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थ अधिपति को। अगला प्रश्न, बरहे पर चलने वाला नट क्या चिल्लाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कौन सूर्य की परिक्रमा हाय पैसा करती हुई करती है? सही उत्तर है पृथ्वी। अगला प्रश्न, इस युग का परब्रह्म किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा अर्थ या धन को। अगला प्रश्न, अर्थ ब्रह्म वस्तु कहाँ प्रवेश करके संसार को चलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैश बॉक्स में। अगला प्रश्न, अर्थ नीति शास्त्र में किसकी विधि लिखी है? सही उत्तर है उपासना की। अगला प्रश्न, बच्चों की पहली पोथी में चोरी किसे कहा गया है? सही उत्तर का बिना पूछे दूसरे का माल लेना। अगला प्रश्न, लेखक ने कर्मयोग का मार्ग किसे कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कहकर जोर से दूसरे का धन हड़पना। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध बंगभाषा लेखक की शैली का आभास देता है उद्धृत अंश में? सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र का। आगे देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन बी, रोहतक गुरियानी। अगला प्रश्न, गुप्त जी का जन्म संवत क्या है? सही उत्तर होगा 1922। अगला प्रश्न, गुप्त जी की मृत्यु किस संवत में हुई? सही उत्तर है 1964। अगला प्रश्न, गुप्त जी ने प्रारंभ में किन दो भाषाओं के पत्रों का संपादन किया था? सही उत्तर होगा उर्दू। अगला प्रश्न, कलकत्ता के किस प्रसिद्ध पत्र के गुप्त जी संपादक रहे? सही उत्तर है बंगवासी। अगला प्रश्न, बंगवासी छोड़ने के बाद गुप्त जी किस पत्र के प्रधान संपादक बने? सही उत्तर है भारत मित्र। अगला प्रश्न, गुप्त जी किस प्रकार के लेखक थे? सही उत्तर होगा चलते पुर्जे और विनोदशील। अगला प्रश्न, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में किस शीर्षक से लेख लिखा था? सही उत्तर है भाषा और व्याकरण। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के किस शब्द के प्रयोग पर गुप्त जी ने विवाद शुरू किया? सही उत्तर होगा अनस्थिरता। अगला प्रश्न, गुप्त जी ने किस छद्म नाम से द्विवेदी जी की आलोचना की? सही उत्तर है आत्माराम। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने गुप्त जी को उत्तर देने के लिए कौन सा नाम धारण किया? सही उत्तर है कल्लू अलहैत। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के आल्हा का शीर्षक क्या था? सही उत्तर होगा सरगो नरक ठिकाना नाही।
अगला प्रश्न, गुप्त जी के निबंधों का संग्रह किस नाम से छपा है? सही उत्तर है गुप्त निबंधावली। अगला प्रश्न, गुप्त जी ने किस नाटिका का सुंदर अनुवाद किया? सही उत्तर है रत्नावली। आगे देखते हैं, गुप्त जी का सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा शिव शंभू का चिट्ठा। अगला प्रश्न, गुप्त जी की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर है सजीव और विनोदपूर्ण। अगला प्रश्न, शिव शंभू का चिट्ठा में शिव शंभू क्या छानते हैं? सही उत्तर है भंग। अगला प्रश्न, शिव शंभू ने खटिया पर लेटकर किसका आनंद लिया? सही उत्तर होगा सुसुप्ति अर्थात गहरी नींद का। अगला प्रश्न, शिव शंभू का चिट्ठा में किस पक्षी की चिंता की गई है? सही उत्तर है चील। आगे देखते हैं, बड़े लाट मिंटो ने किसकी मूर्ति खोली थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उडबर्न। अगला प्रश्न, शिव शंभू के अनुसार महानगर में किनके पास रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभागों अर्थात गरीबों। आगे देखते हैं, गुप्त जी की हिंदी फड़कती हुई क्यों होती थी? सही उत्तर होगा क्योंकि वे उर्दू के अच्छे लेखक थे। अगला प्रश्न, गुप्त जी अपने विचारों को किसके भीतर लपेट कर रखते थे? सही उत्तर होगा विनोदपूर्ण वर्णनों पर। आगे देखते हैं पंडित गोविंद नारायण मिश्र से संबंधित प्रश्नों को। पंडित गोविंद नारायण मिश्र किस पत्र में लेख लिखा करते थे? सही उत्तर है सार सुधा निधि। अगला प्रश्न, सार सुधा निधि के संपादक कौन थे जो मिश्र जी के फुफेरे भाई थे? सही उत्तर है सदानंद मिश्र। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने अपनी गद्य शैली का पूर्ण रूप किस उत्थान में प्रकाशित किया? सही उत्तर है द्वितीय उत्थान। अगला प्रश्न, मिश्र जी की लेख शैली का पता उनके किस लेख से लगता है? सही उत्तर है कवि और चित्रकार। अगला प्रश्न, गद्य के संबंध में मिश्र जी की धारणा कैसी थी? सही उत्तर है प्राचीन के गद्य काव्य जैसी। अगला प्रश्न, लिखते समय मिश्र जी के ध्यान में कौन से संस्कृत लेखक रहा करते थे? सही उत्तर है बाण और डंडी। अगला प्रश्न, बाण और डंडी का गद्य कैसा था? सही उत्तर होगा अलंकार की छटा दिखाने वाला। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का विकास कहाँ हुआ? सही उत्तर होगा यूरोपीय भाषाओं में। अगला प्रश्न, मिश्र जी के गद्य को शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर है शब्द गुच्छों का अटाला। अगला प्रश्न, मिश्र जी के गद्य में किस प्रकार की शब्दावली रहती थी? सही उत्तर होगा संस्कृत और ब्रजभाषा काव्य की। अगला प्रश्न, स्वच्छ दर्पण का उदाहरण मिश्र जी ने किसके लिए दिया? सही उत्तर होगा चतुरों के मन के लिए। अगला प्रश्न, नवरस भरी सरस सुखद विचित्र वचन रचना को मिश्र जी ने क्या नाम दिया? सही उत्तर है साहित्य। आगे देखते हैं, भारतेंदु के सहयोगी किस शब्द से संतोष करते थे? सही उत्तर है उचित। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने मृदुलता के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? सही उत्तर ऑप्शन बी मार्दव। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने ऋजुता के लिए कौन सा तत्सम शब्द प्रयुक्त किया? सही उत्तर है आर्जव। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने निकटता या समीपता के स्थान पर क्या लिखा? सही उत्तर है सामीप्य। आगे देखते हैं बाबू श्याम सुंदर दास से संबंधित प्रश्नों को। बाबू श्याम सुंदर दास किस सभा के संस्थापक सदस्यों में थे? सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर दास किन विषयों पर लेख लिखते थे? सही उत्तर को भाषा, कवियों की खोज और इतिहास पर।
अगला प्रश्न, बाबू साहब लेखक के साथ साथ और क्या थे? सही उत्तर है सही उत्तर है बहुत अच्छे वक्ता। अगला प्रश्न, श्यामचंद्र की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर है अरबी फारसी के शब्दों का अभाव। अगला प्रश्न, बाबू साहब ने लेखकों के लिए क्या प्रस्तुत करने का बड़ा काम किया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, सामग्री। अगला प्रश्न, हिंदी कोविद रत्नमाला में क्या संग्रहित है? सही उत्तर होगा लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्त। अगला प्रश्न, हिंदी कोविद रत्नमाला कितने भागों में है? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, साहित्यालोचन पुस्तक के लेखक संकलनकर्ता कौन है? सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी एवं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित प्रश्नों को। हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ता के किस लेखक का नाम प्रसिद्ध है? सही उत्तर है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के अधिकांश लेख वास्तव में क्या हैं? सही उत्तर है भाषण। अगला प्रश्न, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न, गुलेरी जी के पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुलेर कांगड़ा। अगला प्रश्न, गुलेरी जी का जन्म संवत क्या है? सही उत्तर है 1940। अगला प्रश्न, गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है संवत 1977। अगला प्रश्न, गुलेरी जी किस कॉलेज में लंबे समय तक अध्यापक रहे? सही उत्तर होगा मेयो कॉलेज अजमेर का। अगला प्रश्न, मृत्यु से कुछ समय पहले गुलेरी जी किस पद पर काशी आए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज। अगला प्रश्न, गुलेरी जी किस भाषा के प्रकांड विद्वान थे? सही उत्तर है संस्कृत और अंग्रेजी के। आगे देखते हैं गुलेरी जी का स्वभाव कैसा था? सही उत्तर है सरल और विनोदशील। अगला प्रश्न, कल्लू अलहित उपनाम का प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं आत्माराम और द्विवेदी जी के बीच विवाद का मुख्य विषय क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्याकरण अनस्थिरता शब्द। अगला प्रश्न, लाल डिग्गी कहाँ स्थित है जिसका उल्लेख गुप्त जी ने किया? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, बौछारों से बचने के लिए शिव शंभू ने किसे उड़ते देखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिंदों अर्थात चील की तरह विचारों को। अगला प्रश्न, गुलाबी नशा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर होगा भंग का प्रभाव। अगला प्रश्न, अभ्रस्पर्शी अट्टालिका का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा आकाश को छूने वाली इमारतें। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने कुटिलता के स्थान पर क्या प्रयोग किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। अगला प्रश्न, मिश्र जी ने सुकरता के स्थान पर क्या प्रयोग किया? सही उत्तर होगा सौकर्य। अगला प्रश्न, स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप प्रतिबिंब पड़ता है, यह विचार किसका है? सही उत्तर है गोविंद नारायण मिश्र का। अगला प्रश्न, शिव शंभू के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर, यह क्या दर्शाता है? सही उत्तर है समानता और व्यंग। अगला प्रश्न, समुत्पन्न और अभिनव जैसे शब्दों के प्रयोग का श्रेय शुक्ल जी ने किसे दिया? सही उत्तर होगा इसका गोविंद नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न, गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला किसने कहा? सही उत्तर है शुक्ल जी ने मिश्र जी के गद्य के लिए। अगला प्रश्न, अशेष मोह जड़ता
प्रगाढ़ तम तोम सटकाती, यहाँ तम तोम का अर्थ क्या है? सही उत्तर है अंधकार का समूह। आगे देखते हैं, साहित्य की परिभाषा में मिश्र जी ने किसे हीय सिंहासन निवासिनी कहा? सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी है, यह कहाँ लिखा है? सही उत्तर होगा बच्चों की पहली पोथी में। अगला प्रश्न, शिव शंभु पात्र का सृजन किसने किया? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, आत्माराम की टेटें लेखमाल का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आलोचना और चुहलबाजी। अगला प्रश्न, विचार के घोड़ों को विश्राम ना था, यह पंक्ति किस लेखक की है? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, रत्नावली नाटिका मूलतः किस भाषा की रचना है? सही उत्तर है संस्कृत हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार मिश्र जी के गद्य में पद छट्टा किसके ऊपर दिखाई पड़ती है? सही उत्तर होगा विचारों के ऊपर। अगला प्रश्न, नील क्षीर विचार का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुचतुर कवि के लिए। अगला प्रश्न, मृदुता शब्द कैसा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तद्भव सरल शब्द। अगला प्रश्न, मार्दव शब्द की प्रकृति क्या है? सही उत्तर है तत्सम। अगला प्रश्न, गुलेरी जी के निधन से किसे दुर्भाग्य बताया गया है? सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य को। अर्थ ही इस युग का परब्रह्म है, यह कथन किस पर व्यंग्य है? सही उत्तर है भौतिकवाद और धन लोलुपता। अगला प्रश्न, कवि और चित्रकार लेख की भाषा कैसी है? सही उत्तर है अलंकार युक्त और समास प्रधान। अगला प्रश्न, गुप्त जी ने भारत मित्र में किस प्रकार के लेख लिखे? सही उत्तर है सामायिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न, श्याम सुंदर ने हिंदी को किसके योग्य बनाया? सही उत्तर है आधुनिक सभ्यता के विधानों की लिखा पढ़ी। अगला प्रश्न, वराभय भुक्ति मुक्ति में वराभय का अर्थ है? सही उत्तर होगा वरदान और अभय। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार गद्य की शक्ति का प्रसार किस प्रकार के गद्य से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विचारोत्तेजक और शक्तिशाली।